दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने मुलाकात की। विधायक अमानतुल्लाह खान के घर मंगलवार को ही ईडी की रेड को लेकर ये मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने विधायक अमानतुल्लाह से कहा है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। छापेमारी पर अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। क्या कुछ मुलाकात में रहा है, क्या कुछ आपने बताया, क्योंकि ईडी की 12 घंटे की कार्रवाई के बाद आपने मुलाकात की है। देखिए, मैं ऐसे पूछा, मैंने कहा जी 12 घंटे रहे, पूरा घर सर्च किया, और जब मैंने पूछा ईडी वालों से कि भाई किस लिए आए हो आप, किस केस में आए हो आप, तो उन्होंने कहा आप 2016 की कोई FIR है जो CBI ने की हुई है, उसमें हम आए हैं। तो मैंने कहा उसमें तो ऑलरेडी चार्जशीट जमा है, केस चल रहा है उसमें, और उसमें तो कहीं करप्शन कहाँ है, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ है, उसमें तो है ही नहीं। रेगुलेटरीज़ की ये बात कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं रखे गए थे, तो ड्यू प्रोसेस अगर नहीं रखा गया तो उसमें करप्शन तो है नहीं। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि मुझसे पैसे लिए गए हों, या मुझसे पैसे दिए गए हों, या मेरा हक मारकर दूसरे को दे दिया गया हो, या उन लोगों ने मुझे पैसे दिए हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। और 2020 में FIR एक हुई थी ACB के अंदर, जिसमें पिछले साल उन्होंने अरेस्ट किया था, उसमें बेल पर हूँ, उसमें भी ये कहा गया था कि कहीं उसमें करप्शन नहीं है, और उसमें भी कोई चार्ज नहीं है कि किसी से पैसे लेकर दिए गए हों। तो PMLA कैसे बनता है? तो बस कहने लगे साहब हम तो सर्च करने के लिए आए हैं, और सर्च किया उन्होंने। बहुत तकलीफ़ से गुजरा पूरा मेरा वक्त। वो मेरी वालदा बीमार थी, मैं उनकी उसमें लगा रहा तीमारदारी में उनको, क्योंकि अस्थमा की बीमार हैं, 75 साल एज है उनकी, मेरे ही साथ वो रहती हैं। तो मैंने तो ये सारी बात मुख्यमंत्री जी को बताई, उन्हें भी खुद बहुत अफसोस हुआ कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए था। और 12 घंटे के बाद अगर वो कुछ लेकर गए तो मेरा सिर्फ मोबाइल लेकर गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। ACB आई थी अचानक, उसको कुछ नहीं मिला। ये भी सुबह में आए थे, इनको भी कुछ नहीं मिला। अगर बात की जाए तो किस मामले में उन्होंने आपसे पूछताछ की और किन किन मुद्दों पर उन्होंने जानकारी आपसे मांगी? और वो कि साहब इन्हें आप जानते हैं, इन्हें आप जानते हैं, इन्हें आप जानते हैं, आपका किसी से बिज़नेस है? मैंने कहा जी मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है। कहने घर कैसे चलाते हो? मैंने कहा जी ऐसे ही चलाता हूँ, घर आप देख रहे हो, 100 गज़ के मकान में रहता हूँ। अगर बिज़नेस होता तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करता ना आदमी। ईडी ने बताया कि उन्होंने कोई FIR दर्ज की है आपके खिलाफ, या बताया कि किस मामले में आपसे पूछताछ करने के लिए आपके घर पर छापेमारी की? 2016 की कोई CBI की FIR है जो ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट है उसकी, और उसमें हेयरिंग हो रही है, उसमें चल रहा है। इन्हें एक सप्लीमेंट्री CBI को उसमें खुद जमा करनी है, और वो खुद उसमें घुमा रहे हैं। कहते हैं वो अभी पीछे आए थे वक्फ बोर्ड में ये चेक करने के लिए कि साहब वक्फ बोर्ड में 2016 में मैंने 160 रुपये का एक सूट जो आता है, मैंने 1500 सूट बांटे थे। अब साहब उन्होंने वहाँ पे बेवाएँ जिनको बांटे थे उनको बुलाया, और उनसे CBI का जो IO है दिनेश कुमार, उसने वक्फ बोर्ड के अंदर पूछा कि आपको सूट मिले? उन्होंने कहा हाँ साहब हमें मिले। तो उनको जाने के खुद वक्फ बोर्ड के अंदर उसने 100 रुपया उनको दिया। तो उनकी जांच कर रहे हैं ये कि सूट मिले या नहीं मिले। 1500 सूट थे जिनका 1400 का हिसाब इनके पास है, 1350 साढ़े 1100 का हिसाब वहाँ है। कहते हैं 250 हमें मिल गए थे, तो 1400 का हिसाब है। तो 100 सूट का जो हिसाब नहीं है, 160 रुपये का जो एक सूट था, वो तलाश कर रही है खुद उसके अंदर CBI। अब उसमें ईडी भी आ गई है, तो शायद ये उसे ढूंढ ले। दूसरा 2 कैमरे बताते हैं कि साहब 12,000 के 11,000 के 2 कैमरे खरीदे गए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। फॉगिंग मशीन साहब ली गई थी, वो नहीं मिल रही है। मैंने कहा सब कुछ है वहीं पर, मैं तो छोड़ कर आ गया। तो अब ईडी उन फॉगिंग मशीन को तलाश करेगी और CBI के साथ मिल करके, और ये 2 कैमरों को, और जो वो 100 सूट 160 रुपये का सूट था उनको तलाश करेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट दास के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।